का मजाक किरकिरा लगता है, क्योंकि होली प्रेम का त्योहार है, सद्भाव का त्योहार है और होली के त्योहार में तन के साथ मन भी भीग जाता है। तो चलिए आज धरती धौराड़ी के इस मंच पर खेलते हैं प्रेम की होली, सद्भाव की होली। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम धरती धौराड़ी में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। और मैं हूँ तरुण। हैप्पी होली। होली है और होलिया में उड़े रे गुलाल, गयो रे मंगेतर से। तो गानों की बहार जो होली पे होती है, डांस मस्ती होती है, एक दूसरे के घर जाते हैं, रंग लगाते हैं और जो मंडलियाँ चलती हैं वो ऐसा लगता है कि आहा, ये तो पूरी फिल्म सी चल रही है, पूरी जिंदगी भर चलती रहे, क्योंकि जिंदगी में सारे रंग जो हैं ये हमें मिलते रहे। जिंदगी किसी की भी ब्लैक एंड वाइट ना हो, जिंदगी में हर कलर हो, हर रंग हो। यही होली का त्यौहार है और इसी त्यौहार पर कुछ मस्ती का माहौल भी हो जाता है। कुछ जब चुटकुले या हास्य की बात आती है तो मन गुदगुदाने लगता है और लगता है कि एक रंग हास्य का भी। बिल्कुल क्या बिल्कुल। तो आज हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं एक ऐसी ही शख्सियत जो कि बहुत जाने माने कवि हैं। जब बोलते हैं तो हंसनाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब वो रोड पर निकलते हैं, गश्त पर निकलते हैं, तो वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं। और प्रवीण कुमार का नाम, लेकिन पी के मस्त नाम से इन्हें जानते हैं, क्योंकि ये मोटिवेशन भी बातें करते हैं, मोटिवेशनल, साथ ही साथ हंसाने का काम भी है। सर बहुत बहुत स्वागत, हैप्पी होली। जी। तो सर आप तो जब होली का त्यौहार की बात करते हैं तो होली पे आप तो यूँ भी देखते होंगे कि इसने हेलमेट नहीं लगा रखा, उस दिन तो छुट्टी हो जाती है हेलमेट की भी, लोग चलिए ठीक है होली है। पर आपको कैसा फील होता है कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है? देखो दोस्तों, जिंदगी में रंग बिरंगी रहे, गुलाल उड़ते रहे, उसके लिए सड़क लाल नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम उनको ये समझाते हैं कि जिंदगी अगर रंगीन रखनी है तो अपने रंगीन जो लाइटें हैं उनका भी ध्यान रखना है जी। आपने देखो कि 3 तरह की लाइट है, लेकिन आपको हम 5 तरह की लाइट्स बताते हैं, बत्तियां बताते हैं। देखो, तीनों बत्तियों कोई नहीं मानेगा तो चौथी बत्ती है अगरबत्ती। अच्छा। और फिर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम कैंडल मार्च निकालेंगे, तो फिर मोमबत्ती। तो बत्तियों को जो कलर है, लाल रंग जो कलर है, वो आपको कहता है रुक जाओ भाई, है ना, और ग्रीन कहता है चलो सिग्नल हो गया, और येलो कहता है रुको देखो और जाओ। वाह। और वो येलो की जो बत्ती है वो 4 सेकंड जलती जी। इसका मतलब है अगर उसमें आप ले गए तो 4 भाई आपको लिए डोलेंगे। तो इसलिए 4 भाइयों का विचार न लाए मन में और बढ़िया शांति से जिंदगी बिताए, खुशनुमा रंगीन होली का जो उत्सव है वो पूरे साल आपके जीवन में बना रहे। सर एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, आपका नाम है पीके मस्त, जी। आप पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं ट्रैफिक में और एक हास्य कवि भी हैं, तो ये कैसे हास्य कवि और इंस्पेक्टर बिल्कुल दोनों अलग विधाएं, तो ये कैसे तालमेल बिठाया, कैसे मन में आया कि हमें इंस्पेक्टर बनना है या हास्य कवि, क्या मुझे तो समझ में नहीं आता। देखो प्रज्ञा, ऐसा है बेटे, जिंदगी में इंसान किसी को लेक्चर देते हैं या समझाते हैं तो अच्छी बात है, कितनी देर सुनेगा आदमी, 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन अगर आपको घंटे भर उसको कुछ समझाना हो तो उसमें ह्यूमर एक फ्लेवर होता है, तो हास्य रस की जो पोजीशन है वो सर्वोत्तम हो जाती है और वो लोगों तक बात चली जाती है। जैसे मैं बच्चों को समझाता हूँ कि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे या फिर ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। अगरबत्ती लगाएंगे तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप जाएंगे। सर ये तो आपका अंदाज जो है, जिस तरीके से, एक तो होता बहुत सख्त सा कि भाई आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपका ये चालान होगा, और आप पूरी जागरूकता फैलाते हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह भी होते हैं, आप सबको बताते भी हैं, लेकिन आपके अंदाज में जो बताने का तरीका है उससे लोग बड़े अभिभूत होते हैं, लोग कहते हैं हाँ सब वो अंदाज था बहुत बढ़िया। तो आप किस तरीके से, मान लीजिए मैं आया और मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा, आप कैसे बोलेंगे, कैसे अंदाज होता है? बिल्कुल, जैसे कई बार अभी मैंने देखा एक महिला बहुत तेज चलाते हुए लाई, हमने उसको रोका तो बोली सर मैं थोड़ा तेज चल रही थी। मगर नहीं नहीं, आप तेज नहीं चल रही थी, आप तो धीरे धीरे उड़ रही थी। तो इस उड़ान को रोके, क्योंकि रोड के ऊपर किसी की देखता नहीं है रोड। कोई बच्ची कितनी सुंदर होती है, ऐश्वर्या राय जैसी होती है, अगर वो रोड पे उस फिसल गई और चेहरा स्मैश हो गया तो उस चेहरे पे कोई राय नहीं देगा फिर। तो उन बच्चियों को मैं कहता हूँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियों को कहता हूँ तेज मत चलाओ। जी, और तेज वाहन तो चलाना भी नहीं चाहिए। और जहाँ गति की बात होती है वहाँ हास्य में एक लय होती है, एक ताल होती है, और वो जो गति आप जब पकड़ी तो पहली बार आपको कब लगा कि मुझे हास्य, मेरे अंदर हास्य उत्पन्न हो रहा है? इसमें
मैं आसपास देखता था जो ह्यूमर होता था वो ज्यादातर द्विअर्थी होता था या उसकी बात में दम नहीं होता था। तो कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वाह। तब मैं कहता कि देखना तेज गति जीवन की क्षति रुक जाती है प्रगति। ये तो स्लोगन लिखे हुए मिलते हैं आपको, मैं उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर देता हूँ कि तेज गति जीवन की क्षति रुक जाती है प्रगति और बट जाती है संपत्ति। और आज इस दुनिया में कुछ भी बांट लेगा आदमी, प्रॉपर्टी नहीं बांटेगा। तो सर आपने बोला कि मैं किसी भी माहौल को देखकर पंक्तियां बना देता हूँ, तो आज माहौल है होली का, तो होली के लिए कुछ पंक्तियां आपके दिमाग में है? मेरे गुरुजी की पंक्तियां ही सुना देता हूँ। पागल जी बहुत बड़े कवि थे जो अटल बिहारी साहब के साथ और बहुत देश के जाने माने विख्यात मन संचालक थे वो। तो वो कहते थे कि रंग भरी पिचकारी, रंग भरी पिचकारी परोसन के दे मारी, तो हमारी तबीयत प्रसन्न है गई। देख के यो नजारो हमारी घरवारी ने जब बेलन से मारी, तुम्हारी खोपरियां सन्न रह गई। तो जोरदार तरीके से हास्य सुनाते थे, बहुत अच्छा। ये हास्य में जब हम कहीं रंग लगाने जाते हैं और अक्सर वही अमिताभ बच्चन साहब का गाना लोग गुनगुनाते हैं कि अरे कीने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, रंग रसिया मन बसिया हो। तो ये जो रंग है, जो गाने का भी रंग है, ये भी क्या पीके मस्त के रंग में समाहित? बिल्कुल, रंग सारे समाहित होने चाहिए। और इसमें देखो मेरे को इन्वेस्टिगेशन में दिख रही है। अच्छा। अमिताभ बच्चन साहब कह रहे हैं कीने मारी पिचकारी, पता करो कौन वो वाज डर्टी हेलो। तो फिर येलो राइट ये हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि रंग जीवन में बने रहें, इसलिए बहुत संजीदा भी होना चाहिए कि जिनके पापा रोड पे जाते हैं हेलमेट नहीं लगाते और किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है वो नहीं आते, तब मैं संजीदा लाइन भी कहना चाहता हूँ, वो गुनगुना के मैं कहना चाहता हूँ कि लौटाओ पापा ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तरसाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं। तो लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। तो पीछे देख लेना चाहिए मुड़ के इंसान को कि आप हेलमेट नहीं लगा के गए और उसकी स्ट्रिप नहीं लगाई। हेलमेट भी अच्छा होना चाहिए, पूरी तरह कवर्ड होना चाहिए, उसके पीछे 4151 एक कोड होना चाहिए, तब वो सारी चीजें होंगी। और आप जब बच के वापस आएंगे तो चेहरे पे जो बच्चों की मुस्कान है वो हमेशा के लिए होगी कि रोज दुर्घटना की खबरें छपती हैं अखबार में, सपट मुनाफा कमा रहे हैं सियासी इस व्यापार में। बच्चों का बचपन चिंता है आपस की तकरार में, तो आओ संयम बरते हम आपस के व्यवहार में। तो रोड पे भी वो संयम दिखना चाहिए कि कैसे चॉकलेट आएगी बच्चों के विचार में। और बहन भी कहती है कि तेरे बिन है ना राखी कैसे मनाऊंगी, सब चीजें होती है। और कैसे चंदा देखेगी वो बुझे हुए श्रृंगार में। तो घर में अगर मान लो सब चीज अच्छी रखनी है तो आपको घर आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा रोड सेफ्टी क्या है। भाई ये बात है कि जो दुख का रस है वो या रंग है जो वो कोई भी नहीं देखना चाहता, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जहाँ होली के रंगों की बात होती है वहाँ बहुत धूम धड़ाका और अरे साहब मेरे को तो तरुण जी रंग इतना पसंद है, मैंने तो घर की सारी चीजों को रंगीन कर रखा है। जैसे दरवाजा अलग, खिड़की अलग, और मैं हलवा भी आपको जब जाओगे तो मैं आपके लिए दाल बाटी चूरमा अलग अलग कलर का बनाऊंगा। और मैंने तो रंग का इतना चाव है, मैंने तो गिरगिट पाल रखे है। मेरे छोरे का नाम प्रकाश है 7 रंग मुझे मिल गए। सर एक चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि जैसे आप पुलिस महकमे में हैं, तो जब पूरा देश होली खेल रहा है या त्योहार मना रहा है तो आप बंदोबस्त में बिजी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने सुना है कि जब आप लोग होली मनाते हैं तो वो होली बड़ी शानदार होती है। हाँ। तो किस तरह से आप लोग त्योहारों का आनंद लेते हैं, क्योंकि परिवार आपके भी होते हैं, तो किस तरह से आप बंदोबस्त भी करते हैं और अपने परिवार के साथ त्योहारों का आनंद भी उठाते हैं? बिल्कुल, देखो
जब भी कोई रंग उड़ाती कोई टोली जाती है तो मन ही मन पुलिस भी होली मनाती है। और लगता है, आप सर कहते हैं या ज्यादातर कहा जाता है कि पुलिस एक बार लेट आती है कोशिश, अगर उसको पहले ही पता चल जाएगा तो दुर्घटना ही क्यों होगी, है ना। तो हम तो इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा रेट करते हैं। उसी तरह जब होली के दिन हम ड्यूटी कर ले तो दूसरे दिन हम मनाते तो फिर ये लेट हो गए। डांस वगैरह भी खूब अच्छा रहता है उसमें, बिल्कुल पूरा एंजॉय करते हैं लोग, क्योंकि जो ज्यादा मेहनत करता है आदमी और फिर उसको एक कोई मिलती है चीज तब उसका पूरा एंजॉय करता है। रोज ही आपको एंजॉय मिल रहा है तो आप उसमें आनंद नहीं ले पाएंगे। तो बचपन में जो आपकी होली होती थी, आज की होली होती है, तो उसमें इतना डिफरेंस आ गया कि आप होली वाले दिन होली नहीं किसी और दिन मनाते हैं। और सब होली पे कई चीजें मुझे याद आती है कि मिसिज जब होली पे मेरी है ना आइडिया देती है औरों को, जैसे आप आए तो कहेगी इनके सिर में सूखा रंग मत डाल देना। अच्छा। तो जो आपके जहन में ही नहीं था डालना वो डालोगे आप। कई बार तो इतनी हद कर देती है कि कहेगी देखो तरुण जी, ऐसे भैया के साथ ऐसे मत करना, कभी इनको ले जाके बाहर गंदी नाली के पास रगड़ दो इनको गंडासे का तेल लगा दो काला, मतलब वो आइडिया देती है लोगों को, फिर आइडिया मिल जाते हैं, फिर वही करते लोग। लेकिन यहाँ पे सभी ये बात हमें समझने वाली भी है कि रंग जो है वो ऐसे ही यूज़ किए जाने चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि रंग ऐसे भी आते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि लोगों के चेहरे पर लग जाता है तो उतरता नहीं है, फिर उसको काफ़ी दिनों तक परेशानी होती है, स्किन की भी इरिटेशन। मैं रंग के मामले में आपको एक राय देना चाहता हूँ। हमारे एक अंकल है, वो पता है रंग कैसे यूज करते हैं, जैसे आप गए रंग लेके तो वो उसी गुलाल में से निकाल और उसी को मोल देंगे और वो पूरा सिर में डाल देंगे, वो कभी खरीद के नहीं लाते। तो ऐसे लोगों से सीखना चाहिए, वो नहीं देखते कि उसमें किस तरह का है, और लोग लेके जाएंगे तो थोड़ा सा लेके जाएंगे, वो उसमें से ज्यादा निकाल देते। जैसे त्योहारों का मजा होता है वो मिठाई के साथ होता है। हाँ। मिठाई की खुशबू जो होती है वो त्योहारों की रंगत को दुगना कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी तो जो शायरियाँ हैं, आपकी कविता है, वो भी मिठाई का ही काम करती है। तो कुछ एक चुनिंदा कविताओं में से कुछ है आपके जहन में होली पर? होली पे खूब सारी चीजें हैं कि होली मस्ती का त्योहार है और मस्ती से ही अपने को मनाना चाहिए, और मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, होली खेलने की और खिलाने की, ऐसा खेलने और खिलाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता है। इसलिए होली पे बिना पूछे ही तो कर देते हैं लोग। हाँ। और कई बार ऐसे नहीं, कई भाभी जी कहेंगी मैं नहीं खेलती, फिर जब उसको रंग लगा दो तो सबसे ज्यादा खेलती है। एक बार तो गाँव में सारी भाभियों मेरे पीछे भागी, तो मैं दौड़ने में ठीक था, पेड़ पे चढ़ गया जाके, है ना। तो फिर वो सारी बोलती है कि नीचे उतरो, तो फिर वो जो बड़ी बड़ी भाभी थी मैं उतरा, और जो बड़ी भाभी विद्या भाभी है गाँव में नाम, तो मैंने उनके थोड़ा सा लिया और उनके अंगूठे के नखून पे मैंने रख दिया, तो फिर उन्होंने मेरे को बच्चे की तरह आशीर्वाद दिया, नहीं तो वो मेरे को उस दिन रगड़ देते सारे लोग। कोई भाभी हो तो भाभीयों से भी बढ़ बढ़ के भाभी हो रही है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, वो होली वाले दिन अपनी अंदर से कुंडी बंद कर लेते हैं कि साहब आज मैं बाहर नहीं निकलूंगा, आज नहीं निकलूंगा, जिंदगी भर तक घूमता रहेगा, उस दिन नहीं निकलेगा। उनकी नेचर में मस्ती नहीं है, और जिसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, और जो अंदर कुनिंदा है तो कुनिंदा ही है, वो शर्मिंदा है। वो कहाँ जिंदा है ना। जिसने होली नहीं खेली उसने क्या किया फिर जीवन में? हाँ। रंगों से नहीं खेला तो क्या किया? बिल्कुल बिल्कुल बेटे, तुम तो खेल भी सकते हो, तुम इतनी सुंदर हो, भगवान ने हमारे जैसा काला आदमी डरता है कई बार कि और ज्यादा काला पता नहीं चलता, तो वो कई बार बेचारे उस समय। इससे मेरे को आपकी बहुत अच्छी हंसी एक चुटकी याद आती है, जब आपने एक जगह मैंने सुना भी था, तो आज वो भी सुनी जाए। वो भैंस को कोई दवाई देने वाली बात हो गई थी, वो फूंक मुंह के देते थे, वो क्या एक किस्सा था? वो तो क्या था कि हमारी भैंस का बच्चा मर गया था जी, तो मेरी दादी बोली बेटा देखो मर गया तो मर गया, पर तेरी शक्ल इस बच्चे में मिलती है। तो माँ तू मेरे लिए क्या कर रही है? फिर बोल बेटे अपनी भैंस बीमार है, इसके लिए कुछ दवाई ला के दो ना। तो मैं ऐसी दवाई लाया जो भैंस को देनी थी। भैंस को दवाई ऐसे देते हैं, पाइप का टुकड़ा होता है, नाड़ बोलते हैं उसको, उसमें डाली और भैंस के मुंह में टिका के आप फूंक मार दो तो भैंस चली जाती। तो जैसे मैं प्रोसेस करने लगा तो मेरी तो पाव फूंक, भैंस की 25 किलो फूंक। आई वाज प्लानिंग सर, इतनी देर में तो भैंस ने सांस ले लिया। तो हंसी इस बात पे अब शुरू होगी कि हाँ गोली किसकी थी बताओ, भैंस की।
हाँ। बनी किसके लिए थी? भैंस के लिए। गई कहाँ थी? बच्चे के। तो जो असर भैंस के दिखाना था वो किसके दिखाया? बच्चे के। तो मेरे बचपन एक काम, मतलब मैं मिनट मिनट में टॉयलेट, पूरे घर में बकवास हो गया। लेकिन उससे एक फायदा हुआ, मेरे बचपन से कब्जी रहती थी, वो ठीक हो गई। और मेरे जो मतलब इतना पानी निकल गया, मेरे पीलिया हो गया, तो जो मैं कालिया था वो भी गोरिया हो गया। काली और पीली हो कालिया पीलिया। अब आज भी जोरदार। अपने जो भाषा में एक तो हास्य होता है, बिल्कुल। एक हिंदी भाषा में हम करते ही हैं, तो कभी आपको ऐसे भी कहा जाता है कि साहब मारवाड़ी में कुछ सुनाओ, मारवाड़ी में होना चाहिए, मारवाड़ी में गाते हुए कुछ सुनाओ? हाँ। क्योंकि होली पर कुछ गाकर भी ऐसे तंज होते हैं, कई चीजें होती हैं। बिल्कुल। और मारवाड़ी की तो अलग ही शान है। जैसे हमारे विमलेश जी बहुत बड़े कवि है, वो बड़ा अच्छा कहते थे कि जाडो आयो साजना महाराजी को फंद और नानो दोनों हमने कद को कर दियो बंद। तो वो होली पे जाके नहाते थे, बोले दिवाली से पहले नहाया था, अब होली पे नहाऊंगा लोग नहाए। छह महीने में। तो मारवाड़ी को तो एक आनंद है, जो देसी डायलेक्ट है। देखना आप, देसी जो चैनल्स होते हैं उनमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग होती है, कॉमेडी है। जैसे आजकल अपने यहाँ बहुत सारे, जैसे बनवारी मानो जी, कोई भी अपने ये है मुरारी जी वगैरह, ये देसी करते हैं। एक हमारे इंस्पेक्टर साहब है प्रभु जी, तो वो दोनों मियाँ भी डांस करते हैं। वो देसी का जो आनंद है उसके वो बहुत फॉलोअर हो जाते हैं। और जैसे अपन जो करते हैं ना बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, या उसके बहुत होते हैं, जैसे बहुत नॉमिनल से फॉलोअर रहते हैं, तो हमारे बढ़ाओ भाई। सर एक चीज मेरे दिमाग में यहाँ पर आती है कि आप ड्यूअल पर्सनैलिटी हैं, हाँ। आप तो एक पुलिस महकमे में भी हैं और हास्य कवि भी हैं, तो घर का माहौल कैसा रहता है? हास्य कवि भारी पड़ता है या एक पुलिस इंस्पेक्टर भारी रहता है? देखो भारी तो कोई नहीं रहता है इस दुनिया में, वो तो वजन या के ऊपर। बीवी भारी रहती है? बीवी से भारी कोई नहीं है। उसका एक मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। मैंने घर के बाहर में सोचा होली है तो अपन भी कुछ नया करते हैं, तो मैंने घर के बाहर लिखवाया परवीन थानेदार। तो आके देखा तो वो खुद ही जो लिखते हैं ना, किसका काम किसी को साझे, और मैं तो पेंटर का काम कर रहा हूँ। तो वो जैसे थानेदार लिखा था, थोड़ी देर में आके देखा तो दानेदार हो गया। मिसिल बोली तू तो असली नहीं लगता। फिर भी मैं कहती ये तुझे ही पता है, बाहर मत बता दे। फिर भी तेरी तसल्ली के लिए बता देता हूँ घी कौन सा असली होता है। बोली जी दानेदार। तो मैं कहा, देख ले थानेदार में भी दानेदार। क्या बात है, वाह। तो ह्यूमर बाहर ही बहुत है, ह्यूमर का बहुत बड़ा स्टेज है। कपिल शर्मा ने ये सिद्ध कर दिया। देखो ये ह्यूमर हमेशा से कितना भी बड़ा कवि हो, कुमार ह्यूमर भी ना अगर वो चले गीत गा के दिखा दे। और ये तो ह्यूमर लाफ्टर थेरेपी भी होती है, बीमार इंसान भी अगर हंसना सीख जाए तो बहुत जल्दी रिकवरी होती है। बिल्कुल। ये लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, Right. और इस मेडिसिन को आप लेते रहें, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं साइड है। इफेक्ट नहीं। इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं, बस दांत दूसरे को देखते रहते हैं, हाँ। चाहे ब्रश किया कि नहीं किया। वो अलग बात है, दांत टूट भी सकते। दांतों की संख्या कम हो जाती है कई बार, जिसको आप ऐसे कहो टूट नहीं, अच्छा टूटेंगे संख्या कम हो जाएगी। तो एक आध इधर उधर हो हाँ, जाता है। बेलन कहीं से भी आ सकता है। कभी जैसे आप शुरुआत में जब जाना शुरू किया कभी सम्मेलनों में, तो आप तो सबको पता है कि साहब ये पुलिस में है, तो कुछ कभी अफरा तफरी मच जाती है, पुलिस वाले आ गए साहब थोड़ा ऐसे वैसे, तो उन कवियों में भी दिक्कत हो जाती है, नहीं यार ये तो जीत के ही जाएगी। नहीं ऐसा था, ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि पुलिस के भरोसे ही प्रोग्राम हो जाता है। और हुआ भी शुरुआत तो ऐसी ही थी। अच्छा। जैसे मैं गया तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, मंच नहीं मिलते हैं, जैसे नए नए लड़के हैं उनको भी ये कहता हूँ। तो मैं एक जाके आयोजक के कुर्ते को पकड़ के मैं ऐसे कर रहा, मैं भाई साहब मेरा नंबर कब आएगा, और जोर से मारा तो बोला तेरा क्या आएगा, ये जेब तो तेरे हाथ में आ गया। उसका लिफाफा आ गया मेरे हाथ में, तो मुझे पहली बार पता चला कि कुछ लिफाफे भी मिलते हैं। आप धर्मेंद्र जी के साथ भी आपने मुलाकात की, उनको भी अपना ह्यूमर सुनाया, और आप बड़े बड़े चैनल्स पे बड़े बड़े स्टेजेस पे पहुंचते हैं, लोगों को हंसाते हैं। हंसाना एक अपने आप में बहुत टिपिकल काम होता है, क्योंकि रुलाना तो बड़ा आसान कहा जाता है, पर हंसाना बड़ा मुश्किल है। तो हंसाना आपके लिए क्या मुश्किल है? नहीं मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो हंसते हंसाते हैं कहते हैं वो नरक में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहीं सौरभ बढ़ा देते हैं। और धर्मेंद्र साहब का तो आशीर्वाद मेरे ऊपर है ही कि वो जब भी जयपुर आते हैं या कभी भी, तो वो मेरे ह्यूमर के मतलब बड़े, मैं यहाँ जयपुर में एयरपोर्ट पे था तो प्रोटोकॉल में था, तो वो मिलते थे तो वो बड़ा खुश होते थे। बात बात में मैं कॉमेडी करता था तो उनको अच्छा लगता है। और उनको जैसे एक बार मैंने कहा मैं आपके साथ फोटो खिंचाऊंगा, तो लोग तो यूं सुकुड़ खिंचा रहे थे। तो मैं कहा मैं तो बचपन से आपको एज ए फादर मानता हूँ और मैं तो लिपट के खिंचाऊंगा। तो वो भी बहुत दिलेर आदमी, आप मेरे लाल, और उनकी उंगलियां मैंने पहली बार देखी, मेरे से इतनी मोटी और इतनी बड़ी।
वो वाकई ही में था। मैं सोचा पहले दारा सिंह के मुकाबले इनको खड़ा करा दे, ये ऐसे ही हो गए, लेकिन उनकी बाजू में जब उन्होंने कोसोना तो ऐसा लग रहा था बहुत तगड़ा। तो शानदार उनका। अच्छा सर, एक और सेंस बहुत बढ़िया शायर है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी और सेंस ऑफ ह्यूमर और शायर बहुत जबरदस्त है वो। उनके पास शायरी का है कि हम तो मौजूद है रातों में उजालों की तरह, तुम ही ना निकले घर से ढूंढने वालों की तरह, दिल तो क्या रूह तक में समा जाते, एक बार चाह के तो दिखाते चाहने वालों की तरह। जबरदस्त बोलते हो उनके बहुत शेर याद है। सर ऑफिस में किस तरह का माहौल रहता है? वहाँ पर हाथ से कभी भारी होता है या फिर आप बिल्कुल अपने पुलिस की उसमें रहते हैं? नहीं, अपन मीडियम सा रहते हैं। और मेरे को जो काम पुलिस ने भी यही दिया है कि हजारों स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स वगैरह में जाऊं और वहाँ लोगों को हंसाऊं और इंटरेक्ट हों। और पुलिस का एक नवाचार है ये, नए नए रूप से भी रूबरू हो। पुलिस का आपने देखा होगा ऊपर से, जब कलर्स की बात चल रही है तो मैं और अच्छे से बता देता हूँ। पुलिस का आपने कलर देखा होगा ऊपर से लाल, नीचे से नीला। ये हमारा इसमें कोई रोल नहीं, ये अंग्रेजों के जमाने से ऐसा है। और एक छवि बन गई थी कि अंग्रेजों के हत्थे कोई चढ़ जाता तो मार मार के लाल कर देते थे और थोड़े दिन बाद नीला पड़ जाता था। लेकिन इस छवि को हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, हमारे डी साहब हैं, हमारे ऑफिसर हैं, कमिश्नर साहब, हमारे मैम, ये लोग इतने ढंग से इसमें नवाचार कर रहे हैं और नई नई बातें लोगों से जनसंपर्क करते हैं। बहुत सारी चीजें हम अटैच होके करते हैं, मेडिकल कैंप वगैरह लगाते हैं। तब ऐसा हो जाता है माहौल के लाल रंग हमारे बलिदान का, स्वाभिमान का, स्फूर्ति का रंग है और नीला रंग उस मुक्त आकाश का रंग है जिसमें परिंदे स्वच्छंद उड़ते हैं। ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं। आप सब जैसे युवा है तो नई सोच के साथ काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वो तो ऐसा नहीं था, वो एक ढक्कन खुला था गट का। तो एक कवि अपनी कविता लिखता जा रहा था, उसमें गपड़ देने से गया तो बाद में किसी ने देखा, ओहो जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंच गया कवि। अब ये समझ में आ गया। ये सारे मुहावरों का कुछ न कुछ है। मतलब आपकी एक खासियत ये भी है कि सर आप किसी भी चीज को मतलब घुमाकर उसका एक अलग पहलू पेश कर देते हैं। जब आपको कोई पूछता है कि ना पहलू भी मेरे को मिल गया तो मैं उसका दूसरा पहलू निकाला। आपको जैसे प्रज्ञा ने पूछ लिया कि एक आपको तकलीफ देना चाहते हैं। हाँ, मतलब देख के दिखा, देख के दिखा। तेरी हिम्मत कैसे मिली तकलीफ दे दी यार। कोई ऐसी होली की याद जो बचपन की हो या फिर अभी पुलिस महकमे में रहते हुए हो, कोई ऐसी होली जो यादगार हमेशा रही? होली तो सारी यादगार होती है, एक से एक होती है। लेकिन जैसे एक बार मेरी मिसेज जब नई नई आई थी तो उसने मेरे को रंग लगाने की कोशिश कर दी, मगर बड़ी बन रही राधा कृष्ण उसके बाद में जा रही है वो। मैंने तो मजाक में बोला था आज तक नहीं लगाया। तो बोले तू मर, तू है इसी काबिल और तेरे कोई सा भी रंग लगा ले, काली कामली पे चढ़ गई थी दूसरा। तो ये यादगार चीजें होती है। जब आप कवि सम्मेलन में पहुंचते हैं तो आपका जो इंट्रोडक्शन देने का तरीका होता है उससे ही लोग हंसने लग जाते हैं। मेरे नाम से ही हंसने लग जाते हैं कि पी के मस्त। तो लोग कहते हैं अक्सर कि आप नाम पी के मस्त, आप पीते हैं क्या? तो मैं उसको इतना ही कहता हूँ कि इंक्वायरी है या ऑफर है। दोनों के आंसर अलग अलग। तो ये ह्यूमर की बात होती है। ज्यादातर लोग मुझसे पूछते आप कहाँ के हो? मैं कहूँ भाई मेरा तो ब्याह होगा, मैं तो कहीं का नहीं। आजकल वैसे भी बहुत सारे कई सोशल मीडिया पे भी अलग अलग रील्स चलती हैं जिसमें भी लोग अपनी आवाजें बना के, तो ये ऐसी चीजें होती है, मंगा लीजिए। अजी आजकल लोगों ने क्या किया है, रील्स तो चालू कर दी सोशल मीडिया पे और वहाँ चाइनीज मांझे से काम कर रहे हैं और उनकी गर्दनें मांझ रहा है चाइनीज मांझा। बहुत खतरनाक होता है साहब। हमारे एक रिश्तेदार को तो यहाँ तक घुस गया, बड़ी मुश्किल से बचे। तो बहुत सारी ट्रॉमा सेंटर है या मेरे को भी जानकारी नहीं थी ज़्यादा कि ट्रॉमा सेंटर इतने हाई क्वालिटी के, 25 करोड़ रुपए लगा के उसमें काफ़ी चीज़ बदली। तो वहाँ हम बहुत सारे हॉस्पिटलों में वो लूट के आए, लास्ट में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ। तो आपको ये ऐसी दुर्घटना होती तो तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुँचे, क्योंकि रोड सेफ्टी या कोई भी सेफ्टी है वो जरूरी है। अगर जान है तो जहान है, वरना तो आप समझ लो कौन पूछ रहे हैं, लड़ लो तुम। प्रज्ञा मुझे बुद्धि की देवी है प्रज्ञा, तुम तरुण वरुण हो, तुम अभी तो वर लगते हो। सर अक्सर देखा जाता है कि जो युवा पीढ़ी है अपने आप को समझते हैं कि हमें बहुत जोश है, हम कानून बने हैं तो उनको तोड़ना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा या अपनी शान समझते हैं इस चीज में। तो उन युवाओं के लिए जो जान करके कानूनों को तोड़ते हैं या नियमों को तोड़ते हैं या रेड लाइट को तोड़ते हैं और अंत में किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? सोशल
देखो मैं इसको हंसते हंसते तो बताता हूँ, लोग करते हैं धूम मचोले, बिल्कुल बाद में जब दोनों टांगों में रोड डल जाती है तो रोड सेफ हो जाती है, रोड सेफ्टी हो जाती है। हाँ। मैं कह रहा हूँ फिर बाद में गाने ही बदल जाते हैं, बाद में हो जाता है धूम मचोले की जगह मम्मी मचोले। तो मम्मी का नौबत ना आए, माँ तक बात, माँ बच्चे को स्वस्थ ही देखना चाहती है, तो उस माँ के लिए, उस परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए। नहीं तो आप चलोगे तो एक सदी हुई चाल चलोगे, मॉडल लगोगे, यंग हो आप, और अगर एक्सीडेंट से आपका ढांचा बदल गया तो ऐसे चलोगे जैसे शकुनी मामा चल रहे हो, गैर बदल के। तो ये चीजों से बचो। अच्छा, मैं कई बार जब रोड पे निकलता हूँ तो मैं भी कई बार, मैं हूँ तो नहीं पुलिस, लेकिन मैं थोड़ी सी इंस्पेक्टर वाली भूमिका Attitude आ जाता है। एटीट्यूड नहीं, ऐसा लगता है कि समझा दूँ, हाँ, हाँ। उल्टा मेरे पे पड़ जाते हैं वो लोग, अरे तेरे को क्या पड़ा है। तो आप ऐसे कोशिश करते हो ना, वो देख लेते हैं शरीफ सा आदमी, सॉफ्ट टारगेट लगते हो। खासतौर पे क्या होता है जब डिवाइडर पे आजकल एक नया ट्रेंड चला है, मोटरसाइकिल पे से डिवाइडर पे से कुदानी है। हाँ, हाँ। युवा पीढ़ी में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। और दूसरी एक्चुअली इस युवा पीढ़ी को इसलिए ज्ञान नहीं कि वो भुआ पीढ़ी से उनका पाला पड़ा नहीं, अगर वो भुआओं के संपर्क में आता है तो कूट के सही कर, और भुआएं अच्छे से समझाती है, भुआ से ज्यादा हितैषी कोई नहीं होता। तो कहने का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली की बात है। जॉइंट देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ, अपन ये 2 BHK में आ जाते हैं ज्यादातर, है ना। 2 BHK का मतलब है साढ़े दोनों के दोनों गांव का मकान बेच के बैठे दोनों 2 BHK, दो बेच दिए उन्होंने घर, इधर वाला भी बेच दिया, इधर का फिर भी नहीं भर रहा उनका, है ना। और उस घर में उन लोगों की जगह नहीं होती जिनके घर बेच के आए हो। तो न्यूक्लियर का मतलब है, न्यूक्लियर की तो बात सुन के दिल दहल जाता है, यूक्रेन का मामला देखा, तो न्यूक्लियर तो बकवास चीज है साहब। आजकल माहौल पूरी तरह बदल रहा है, लोग पॉजिटिव नहीं होना चाहते, नेगेटिव होना चाहते हैं। लेकिन देखिए कोरोना में भी एक, कोरोना में नेगेटिव ही तो बता रहा हूँ, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। एक पॉजिटिविटी बात, वैसे पॉजिटिव, लेकिन वो आई कि परिवार मिलने लगे, हाँ, लोग आपस में बात भी करने शुरू हुए, ये बहुत अच्छी लेकिन बात है। हमने वहाँ देखा है ऐसे ऐसे परिवार जो बहुत खास थे, वो वैसे तो तेरा खास बहुत था, लेकिन जब हुई मुसीबत तो तेरे आसपास नहीं था। हालात ऐसे होते हैं, क्योंकि हम जब से अपने अपने मकान हो गए, सगे भाई बहन भी मेहमान हो गए। क्या बात है, हाँ। अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ, और वक्त का पता चल जाता है अपने के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, सारा व्हाट्सएप पे आए हुए। आजकल हर कोई कर रही है। मैंने अच्छा है, बात इससे मैं तो लिख लेता हूँ, तू दे 11 सेकंड का बाहर, लेकिन जरूरी है। तो इस पूरे देखो मैं आपको कुछ रोड सेफ्टी की और बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि अपन जो कई चीजें अपने को ध्यान ही नहीं होता, जैसे एक लाइट जलती है, जैसे कलर की बात करें तो एक लाइट हमेशा रेड रहती है, इसका मतलब है सामने ट्रेन आने वाली, फाटक बंद है। एक रेड लाइट यूं ब्लिंक करती है, इसका मतलब है खड़ा मोड़ है, 90 डिग्री एंगल पे, वहाँ अंधा मोड़ है, ठीक है जी। एक लाइट ऐसी करती है पीली वाली ब्लिंकिंग करती है, इसका मतलब ठहरो, रुको और जाओ, है ना, वहाँ पे वो चीज होती है। तो हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए। अब 3 तरह के साइनेज होते हैं, गोल वाला होता है, ये मैंडेटरी आदेशात्मक होता है, इसको समझ लो बेटे, नहीं तो गोल गोल जिंदगी हो जाएगी। पहले आप कोर्ट जाओगे, पहले तो वो पकड़ लेगा, फिर कोर्ट जाओगे, फिर लाइसेंस छुड़ाओगे, फिर सस्पेंड होगा, फिर दोबारा घूमते रहोगे, गोल गोल जिंदगी हो जाएगी। और एक होता है साइनेज होता है त्रिभुजाकार, है ना जी। त्रिभुजाकार का मतलब है वार्निंग, जैसे समोसा त्रिभुजाकार है तो वो वार्निंग है, खाओगे तो टेस्टी लगेगा, थोड़े दिन बाद वो उसमें गैस्ट्रिक होएगा, कोलेस्ट्रॉल रहेगा, दुनिया भर की उसकी बीमारियां होंगी, तो वैसे ही उसका मतलब वार्निंग है। तो या तो आप मान जाओ, नहीं तो बचीड़ खा के मानोगे, टकरा के मानोगे। और एक होता है यूं आयताकार रेक्टेंगल, उसमें होता है इंफॉर्मेशन, कि तरुण जी का मकान है कितनी दूर है ना जी, ये दूरदर्शन की 200 मीटर रह गया, ये इंफॉर्मेशन होती है। तो उसको आप एक लाइन में करोगे तो वो ऐसे बन जाएगा, मैंडेटरी, वार्निंग और इंफॉर्मेशन, एन है ना, MWI, मेरी वाइफ इंटेलिजेंट, ठीक है ऐसे। और एक और समझा देता हूँ मैं आपको, एक कीवर्ड होते हैं 6, जैसे रसम, ओवर। रसम का मतलब, R का मतलब रेड लाइट पार नहीं करनी, S का मतलब स्टॉप लाइन से पार नहीं करनी, M का मतलब मोबाइल से बात नहीं करनी, और ओवर का मतलब ओवर स्पीड या ओवरटेक नहीं करना रैशली, और W का मतलब रॉन्ग साइड नहीं जाना, और R का मतलब है रेस्ट जुग जोग बनाओ तो चलता है ना बच्चे, वो फिर कहाँ जाना चाहते हैं, इतनी जल्दी पता नहीं कितनी है, एक बच्चा आया इतनी तेजी से एक और थी के पास आके उसने रोकी, थोड़ी सी बच गई इंचों के हिसाब से, तो जिसने उठा रखी तो बोला भाई इससे भी ज्यादा जल्दी है किसी उड़ के जाएगा। तो ये चीजें हैं सर, बहुत सारी बातें आपसे हमने की हैं और होली का मौका है तो और भी बहुत सारी आपसे बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले हम होली की धूम धड़ाके में
कुछ देख भी लेते हैं, जी। कहीं चलते हैं, कहाँ पर माहौल बहुत बढ़िया है। तो होली का मौका है, तो चलिए चलते हैं आपको लेकर और मनाते हैं खूबसूरत सी रंग वाली होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली।